नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल लैब पर। आज का ये वीडियो है एसएससी फेज 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए काफी ज्यादा खास, क्योंकि एसएससी फेज वो पहला एग्जाम होगा जिसमें एसएससी अपने नए पैटर्न के साथ उतरेगा। नया पैटर्न यानी कि सेक्शनल टाइमर। तो एसएससी फेज एक ऐसा पेपर होगा जो कि बच्चों को एक्चुअल में बताएगा कि जो उन्होंने सोचा है 25 सवाल 15 मिनट में करने का, और सच में जो लेवल है 25 सवालों को 15 मिनट में करने का, उसमें रियलिटी में एंड थॉट्स में क्या डिफरेंस है। तो फेज एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्रूशियल पेपर होने वाला है। और दूसरी सबसे खास बात है फेज की कि इसमें 10th लेवल के, 12th लेवल के एंड ग्रेजुएशन लेवल, तीनों ही लेवल के बच्चे अप्लाई करते हैं। तो हर एक स्टूडेंट जो कि एसएससी में गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए एक सपना लेके बढ़ता है आगे, जैसे उसने 10th किया, हाँ मुझे इस लेवल की नौकरी चाहिए, 12th किया तो मुझे 12th के लेवल की, या ग्रेजुएशन किया तो मुझे ग्रेजुएशन के लेवल की नौकरी चाहिए। उस सपने को साकार करने के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली वर्क करना पड़ेगा। अब ये स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी है सबसे पहली चीज तो इस बात को समझना कि हम सिर्फ उतना पढ़ें जितना पूछा जाता है, जो इंपॉर्टेंट है, जो रेलेवेंट है। इररेलेवेंट चीजें पढ़ेंगे, दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी एंड अल्टीमेटली एग्जाम में उस खिचड़ी के संग सिर्फ दही ही बचेगी और कुछ भी नहीं रहता है अगर आप इररेलेवेंट चीजें पढ़ते हैं फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। लेकिन अगर आप एक टारगेटेड स्टडी करते हैं कि हाँ मुझे इतने 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 टॉपिक से मैक्सिमम स्कोर मिल जाएगा, तो मैं ये टॉपिक्स पढूं, रीजनिंग में ये टॉपिक्स पढूं, मैथ्स में जीके के लिए ये इंपॉर्टेंट है, या फिर इंग्लिश के लिए ये इंपॉर्टेंट है, तो टारगेटेड स्टडी करने वाले लोग, रेलेवेंट स्टडी करने वाले लोग ही वो लोग होते हैं जो पेपर क्वालिफाई करते हैं। तो आज का ये वीडियो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत खास जो रीजनिंग में स्ट्रगल्स कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि रीजनिंग तो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हुआ करता था, या रीजनिंग अगर मेरा वीक पॉइंट भी है तो मैं कैसे 25 क्वेश्चंस कर पाऊंगा या कर पाऊंगी 15 मिनट में। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है, और पढ़ना क्या है ये जानने के लिए आपको पता होना चाहिए रीजनिंग का टॉपिक वाइज वेटेज। टॉपिक वाइज वेटेज इन फेज एग्जाम्स जो कि 2026 में भी रहने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, क्योंकि आज का वीडियो है सिर्फ इसी चीज के बारे में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तुरंत करिएगा, क्योंकि बिना सब्सक्राइब किए तो ये फिर खो जाएगा चैनल, बाद में ढूंढोगे कि कहां चला गया। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब बात करते हैं सबसे पहले कि डेटा आया कहां से। एसएससी फेज 2025 के जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें रीजनिंग के सारे सेक्शंस को हमने एग्जामिन किया है। 594 रियल पीवाईक्यूज हैं लेट जुलाई से अगस्त 2025 की शिफ्ट्स में। जितने भी क्वेश्चंस हुए उनको एनालाइज किया गया है। हर क्वेश्चन के साथ आप लोगों को हर क्वेश्चन को एनालाइज करके ये निकाला गया है कि वो कौन कौन से टॉपिक से हैं, एंड तब निकाले गए हैं कि लगभग इन 600 सवालों में से कौन से टॉपिक के कितने कितने क्वेश्चंस आए। तो ये अब हम बात करते हैं यहाँ पे। तो हमने जब इन 6 सवालों को अच्छे से तोड़ के मरोड़ के बढ़िया तरीके से एनालाइज किया, तो हमको पता चला कि इन 600 में से 57% क्वेश्चंस सिर्फ 5 टॉपिक से बने हैं। लोग क्या करते हैं, 30-35 टॉपिक्स की पूरी रीजनिंग के सिलेबस को पढ़ने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वो जानते ही नहीं है कि जिन टॉपिक्स को वो थोड़ा थोड़ा समय दे रहे हैं उन 4-5 टॉपिक से ही आपके 57% क्वेश्चंस बने हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। कौन से हैं वो 5 टॉपिक? लेट्स सी। मैथमेटिकल ऑपरेशंस 81 क्वेश्चंस, एनालॉजी जिसमें आपका नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी तीनों आता है, इसको मिला के आपके बने हैं 69 क्वेश्चंस। बहुत बड़ा नंबर है 69 क्वेश्चंस, इसके 81 69। फिर क्लासिफिकेशन यानी ऑड वन आउट, सेम थिंग, नंबर लेटर वर्ड ऑड वन आउट को मिला के 67 क्वेश्चंस। नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज आपके 62 क्वेश्चंस, एंड कोडिंग डिकोडिंग के 59 क्वेश्चंस। चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे फेस की, चाहे सीएचएसएल की, चाहे सीपीओ की, चाहे स्टेनो की, एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए ये 5 टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एनालॉजी, क्लासिफिकेशन सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इन सब को मिला के आपका लगभग 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर में एक शिफ्ट में। तो ये 5 टॉपिक्स को तो हमें सबसे पहले और सबसे ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इन 5 टॉपिक्स के बाद अगर हम बात करते हैं पूरी वेटेज जो है वो एक नजर में मैं आपको बताने वाली हूं। तो यहाँ पे हो सकता है शायद आपको दिखाई भी ना दे उतना क्लियरली, तो इसको हम देखते हैं थोड़ा सा इधर। यस, यहाँ थोड़ा ज्यादा क्लियर दिखेगा। अब अगर आप इस पूरी वेटेज
को ध्यान से देखें तो शुरू में जो 5 हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ये हमारे हाईएस्ट टॉपिक्स है, 5 टॉपिक्स जो अभी बताया। इसके बाद सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और लेटर सीरीज। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के क्वेश्चंस फेज में सबसे पहली बार देखने को मिले एडिक्विटी ने जो पेपर कराया उसमें, कि बताया गया आप पेपर देने जा रहे हो, वहां पे आपने देखा एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, आप उसको उठाओगे, लेट हो जाओगे, नहीं उठाओगे, मॉरली इनकरेक्ट लगेगा, तो ऐसे में क्या करोगे। मतलब एक सिचुएशन सी, एक सिनेरियो बना के दे दिया और आपसे पूछा जा रहा है कि उस सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस हमको फेज में देखने को मिले थे और पूरी उम्मीद है इस बार भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, जो थॉटफुल दिमाग लगा के सोचने वाले सवाल है, ऐसे बहुत सारे पूछे गए थे। तो ये हमारे कुछ 6-7 ऐसे टॉपिक्स हैं जो अच्छा खासा जिनका वेटेज है। फिर उसके बाद अगर हम आते हैं कुछ दूसरे टॉपिक्स पर, ब्लड रिलेशन, मैथ्स के कुछ मिसलेनियस सवाल, फिर सिमिलैरिटी, फिर स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलॉग्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, लॉजिकल अरेंजमेंट, डिसीजन मेकिंग, ये सब है। इनसे थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट लेकिन अगेन इंपॉर्टेंट है, ये है टीयर 2 के हाई स्कोरिंग टॉपिक्स। इनको आप पढ़ के स्कोर अच्छा निकाल सकते हो। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपको कंफ्यूजन होता है, समय लगता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो इस जो अब मैं टॉपिक्स बताने वाली हूँ, कुछ 4-5 टॉपिक्स, उनसे क्वेश्चंस थोड़े से कम भी देखने को मिलते हैं, और जो देखने को मिलते हैं वो ऐसे भी नहीं है कि बहुत आसान से ओरली हो जाएंगे, थोड़ी मेहनत लगती है। तो ये आ जाते हैं हमारे टीयर 3, जो कि हम लास्ट में पढ़ते हैं, जिनके बारे में एकदम लास्ट में रिविजन करते हैं इनका। कॉज एंड इफेक्ट। अच्छा, मीनिंगफुल वर्ड वाले जो क्वेश्चन है वो आपने अभी तक जो किए होंगे वो बहुत आसान होंगे, लेकिन जो एसएससी ने पूछे थे कि ये आपके पास एक बड़ा सा शब्द है, इसका पहला, दूसरा, चौथा और 5वां शब्द को, लेटर्स को मिला के कौन सा शब्द बन सकता है या कौन सा नहीं बन सकता, ये वाले आसान है। कितने मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं ये बताना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि हमें लगा कि यार इसमें तो बस एक मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। एक्चुअल में 3 मीनिंगफुल वर्ड बन रहे थे और बाकी 2 ऐसे शब्द थे जिनके बारे में हमने ना तो कभी सुना था ना उनका मतलब हमें मालूम था, तो वो क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट थे। फिर आता है एड्रेस बेस्ड क्वेश्चन, वेरी इजी, वेरी इजी। मैं बता रही हूं इनमें से वेरी इजी वाले कौन कौन से हैं। मीनिंगफुल वर्ड वाले थोड़े से डिफिकल्ट है, एड्रेस बेस्ड बहुत आसान है, वर्ड फॉर्मेशन आसान है, मिक्स सीरीज बहुत आसान है, एज बेस्ड आपका मैथ से रिलेटेड हो जाता है तो मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हो। फिर उसके बाद आपका क्लॉक एंड कैलेंडर बहुत लेस वेटेज, सिटिंग अरेंजमेंट वेरी लेस वेटेज वाले टॉपिक्स, और बाकी आपके जो बचे हुए हैं वो है लॉजिकल रीजनिंग के। तो ये है आपका वेटेज के अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक्स का कितना कितना वेटेज रहता है, कितना कितना वेटेज रहा पिछले वर्ष जो पेपर हुआ उन सब में। ये बात हमने देखी आज के अभी तक के वीडियो में। अब हम आते हैं स्टडी की प्रायोरिटी। 3 टीयर की स्टडी की प्रायोरिटी लिस्ट मैंने बनाई है, यानी कि तैयारी आपने अगर शुरू कर दी है बहुत अच्छी बात है, नहीं करी है तो इस तरीके से शुरू करना है। 3 मेजर टीयर्स बनाए हैं। टीयर 1 है हमारे हाई स्कोरिंग टॉपिक्स, टीयर 1 है हाई स्कोरिंग टॉपिक्स, टीयर 1 मस्ट डू टॉपिक्स। 7 टॉपिक्स, 5 मैंने ऑलरेडी बता दिए थे, 2 और उसमें शामिल हो गए हैं। कौन कौन से टॉपिक्स हैं ये अभी बताया था, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, फिर एनालॉजी, ऑड वन आउट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, और लास्ट वाला कौन सा था, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। यस, ये 7 हमारे मस्ट डू टॉपिक्स हैं। उसके बाद टीयर 2 है हाई स्कोरिंग टॉपिक्स। ये 8 टॉपिक्स जो येलो वाले हैं ये टीयर 2 के टॉपिक्स हैं, हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। इनसे आपको 8 टॉपिक्स इसमें आते हैं जिनसे हमारा 18.5 लगभग 18 से 19% पेपर बनता है। ये जो शुरू में 7 टॉपिक्स बताए थे इनसे 72% पेपर बनता है। और टीयर 3 आते हैं हमारे 10% पेपर बनता है इन टॉपिक से, जो कि मैंने अभी आपको ये लास्ट में बताए, वर्ड फॉर्मेशन एंड ऑल ये सारे। टीयर 1 में मस्ट डू टॉपिक्स वही बताया, मैथमेटिकल ऑपरेशन, एनालॉजी, ऑड वन आउट, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। अगर हम पिछले वर्ष का पेपर को एनालाइज करें तो 600 में से हमारे 427 क्वेश्चंस इन 7 टॉपिक से बने थे। 600 में से 427 लगभग
प्रतिशत सवाल सिर्फ 7 टॉपिक से बने। फिर आए हमारे पास टीयर 2 के हाई स्कोरिंग टॉपिक्स, जहां से 110 सवाल बने, विच मेड 18.5% ऑफ द टोटल क्वेश्चंस। और उसके बाद आए हमारे पास टीयर 3 के लास्ट में रिवाइज, लास्ट में पढ़ने वाले टॉपिक्स, सिर्फ 57 क्वेश्चंस जिनसे बने 9.6%, लगभग 10% सवाल इससे भी बने। तो ये हमारा टीयर 1, 2 एंड 3 है। अब आज में जो मैंने आपको चीजें बताई, उसमें से 3 स्मार्टेस्ट टेकअवेज क्या है। सबसे पहला आता है हमारा सिचुएशन रिएक्शन। ये स्लीपर सेल टाइप्स होते हैं। 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, बहुत ही आसान थे, कोडिंग डिकोडिंग के बराबर वेट के हैं, फिर भी लोग इन्हें इग्नोर कर रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं, ऐसा तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, ऐसा ना हो कि मैं ये करूं और मेरा गलत हो जाए। बट ये एक बहुत ही इजी ब्रीजी से टॉपिक्स है जिनको आप एग्जाम में कर सकते थे। इजी होते हैं, स्कोरिंग होते हैं, आपको इसको जरूर करना है, अटेम्प्ट छोड़ना बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट आता है रीजनिंग, भी मैथ्स ही है, मैं आपको बता दूं। तो मैथ्स में आप जैसे करते हो 1 से लेके 20 तक के टेबल्स, 1 से लेके 20 तक के क्यूब, 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर, ये जो चीजें आप मैथ्स में पढ़ते हो उनको हम रीजनिंग में अप्लाई करते हैं। बॉड मास मैथ्स में पढ़ा था, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में अप्लाई हो गया। जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना हमने सीख रखा था, नंबर सीरीज में अप्लाई हो गया। और कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस लगभग आपके मिला के बने 159 के करीब आउट ऑफ 600। तो मैथ से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड लगभग 160 सवाल आपके बने, विच मेड 26.8, यानी कि 27% पेपर मैथ्स के सवालों का बना। तो कैलकुलेशन आपकी अच्छी रहेगी तो रीजनिंग में भी आप अच्छा स्कोर करोगे। लास्ट आता है हमारे पास स्मार्ट ऑर्डर, ये है कि टीयर 1 हम सबसे पहले पढ़ें, फिर टीयर 2, फिर टीयर 3 पे जाए। ठीक है, अब पता है कहां फोकस करना है, क्योंकि टॉपिक वाइज वेटेज पता चल गया। तो हमको एक चीज तो पता चल गई, हम सोचते थे ब्लड रिलेशन यार बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलेंडर क्लॉक तो होगा ही नहीं, सिटिंग अरेंजमेंट अरे बाप रे बाप, फिगर वाले क्वेश्चंस तो मुझे आते नहीं है, फिगर काउंटिंग तो मुझसे होता ही नहीं है। नॉन वर्बल का 0 वेटेज था, 0 बटे सन्नाटा, अंडा जिसे कहते हैं, वेटेज था। कोई भी क्वेश्चन फिगर वाला पूछा ही नहीं गया। तो जो स्टूडेंट्स वो करने में समय बर्बाद कर रहे हैं कि हम ट्रिक सीख लें, हम प्रैक्टिस कर लें, तो बेटा जब आया ही नहीं है, जब आएगा ही नहीं, तो क्या करोगे सीख के। तो अब आपको कम से कम इतना तो पता चल चुका है कि आपको पढ़ना क्या है। अब ये अगर हमको पता चल गया है कि पढ़ना क्या है, तो हमारे लिए काफी कुछ चीजें वैसे ही आसान हो गई। अब कहां से पढ़ना है इसकी बात करें, तो कहां से पढ़ना है वो आपको उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारा, क्योंकि ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड कंप्लीट फाउंडेशन कोर्सेज भी हम लॉन्च करते हैं अपने यूट्यूब पे। तो इसीलिए सभी लोग फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पसंद आया है वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा, एंड विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू सो मच।